पे जुदाई, कहीं पे मिलने तो कहीं पे जुदाई। प्रभु तेरी दुनिया समझ में न आई, प्रभु तेरी दुनिया समझ में न आई। कहीं पे मिलते हैं तो कहीं पे जुदाई, कहीं पे मिलने हैं तो कहीं पे जुदाई। कहीं पे मिलते हैं तो कहीं पे जुदाई, कहीं पे मिलने हैं तो कहीं पे जुदाई। सुदामा जी रोने लगे और भगवान से यही कबारे, प्रभु क्या तेरी दुनिया है। आज सुशीला से जब बालकों की दशा देखी नहीं गई, रोती हुई सुशीला खेत में गई, हरा हरा बथुआ तोड़ करके लाई, पर देखो गरीबी, उस बथुए में डालने के लिए नमक मिर्च भी सुशीला के घर में नहीं है। फीके बथुए कोई उबाल करके बच्चों को दे दिया। भगवान द्वारिका में बैठे बैठे रुक्मणी को ये सारा दृश्य दिखा रहे हैं। रुक्मणी देख, ये मेरे बचपन का मित्र है और इसकी हालत देख। रुक्मणी जी ने कहा, स्वामी तुम्हारा मित्र है फिर भी इसकी ऐसी हालत, तुम इसे कुछ दे क्यों नहीं देते। भगवान ने कहा, रुक्मणी मेरी बहुत इच्छा है, मैं चाहता हूं सुदामा को दुनिया की हर खुशी दे दूं, पर रुक्मणी मैं करूं क्या, ये मेरे पास आता ही नहीं। बस ये एक बार चल कर के मेरे पास आ जाए, दुनिया की हर खुशी में सुदामा के नाम कर दूं। नगर में सुदामा का एक मित्र और था, ध्यान देना, जिसका नाम था श्रीधर। सुशीला के पास आया, सुशीला नगर का जो राजा है रोज मैं उसका गुणगान गाने जाता हूं और राजा मुझे उस गुणगान के बदले मोहर असरपी भेंट करता है, तो सुदामा को मेरे साथ भेज दिया कर, मेरे साथ में सुदामा भी गुणगान गाएगा तो राजा इसे भी कुछ देगा और जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। कह करके चला गया। सुदामा श्याम को घर पर आए। सुशीला ने कहा, स्वामी तुम्हारा मित्र राजा का गुणगान गाने जाता है, राजा उसे बदले में मोहर असरपी भेंट करता है, तुम भी चले जाया करो। अरे तुम भी राजा का गुणगान गाओगे तो राजा तुम्हें भी तो कुछ देगा। पर धन्य सुदामा का जीवन। सुदामा ने कहा, सुशीला तुम चाहती हो मैं राजा का गुणगान गाने जाऊं, एक संसार के व्यक्ति का गुणगान गाने जाऊं। सुशीला चई कन्हैया मुझे इससे भी ज्यादा दरिद्री क्यों ना बना दे, गुणगान गाऊंगा तो गोविंद का ही गाऊंगा, किसी दुनिया का गुणगान नहीं गाऊंगा। भगवान सारा दृश्य रुक्मणी को दिखा रहे हैं। रुक्मणी ने कहा, स्वामी तुम्हारा मित्र बहुत परेशान है, तुम कुछ करो। और आज भगवान छोटे से ब्राह्मण बालक बनकर सुदामा के द्वार पे आए, आवाज लगाई, भिक्षाम देही। भीतर से सुशीला जल का पात्र लेकर के आई। हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर में जल के सिवा कुछ नहीं है, इस जल को ही आप बहुत कुछ समझ करके स्वीकार करें। भगवान ने जल को स्वीकार किया। भगवान ने कहा, सुशीला तेरे पति का एक बचपन का मित्र है जो इस वक्त वो द्वारिका का बहुत बड़ा राजा है, तू एक बार सुदामा को द्वारिका भेज दे, तेरे सारे दुख हमेशा के लिए मिट जाएंगे। सुशीला भीतर लोटा रखकर
वापिस बाहर आकर देखा तो ब्राह्मण का पता नहीं चला, वो तो भगवान थे जो कह करके अंतर ध्यान हो गए। शाम को जब सुदामा आए, सुशीला ने कहा स्वामी मैंने सुना है द्वारिका के जो राजा हैं वो तुम्हारे मित्र हैं। सुदामा ने कहा सुशीला मित्र नहीं, मेरे बचपन का लंगोटिया यार है। तो स्वामी तुम्हें तुम्हारे मित्र से मिलने की याद नहीं आती? सुदामा ने कहा सुशीला याद तो बहुत आती है, पर मैं करूं क्या, हमारे पास कुछ है नहीं, रहने को घर नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, हम कर भी क्या सकते हैं सुशीला, बस भजन करने बैठता हूं, उसी में मुझे कन्हैया का दर्शन हो जाता है। सुशीला ने कहा स्वामी तुम एक बार अपने मित्र से मिलने चले जाओ। अरे ज्यादा नहीं, वो द्वारिका का राजा है, ज्यादा भी नहीं, तुम वापिस लौट करके आओगे तो विदा में आपको कुछ तो वो भेंट करेगा और जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा ने कहा सुशीला तुम चाहती हो मैं कन्हैया के आगे जाकर झोली फैलाऊं? नहीं सुशीला, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। सुशीला मर जाऊंगा, इस तन के लिए कभी किसी के आगे जाकर हाथ नहीं फैलाऊंगा। सुशीला ने कहा स्वामी मत मांगना, बस एक बार मेरे कहने से तुम मिलने चले जाओ। सुदामा ने कहा सुशीला चला तो जाऊंगा, पर शास्त्र कहता है पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, कथा भागवत में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और सुशीला मैं मेरे मित्र से मिलने जाऊं, भेंट में ले जाने को कुछ तो होना चाहिए। सुशीला बार बार सुदामा से निवेदन कर रही है। हो नाथे जाओ चले द्वारिका को, स्वामी जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। स्वामी जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। देख लिया जमाने को हमने, हो देख लिया जमाने को हमने, यहाँ कोई भी अपना नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। सुख में साथी है सारा जमाना, उस सुख में साथी है सारा जमाना, दुख में कोई नहीं है हमारा, वो दुख में कोई नहीं है हमारा। देख लिया जमाने को हमने, यहाँ कोई भी अपना नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को,
इस नगर में गुजारा नहीं है। सुशीला निवेदन कर रही है। सुदामा जी जाने के लिए तैयार हुए। सुशीला भेंट में ले जाने के लिए एक पड़ोसन के पास गई। बोले बहन, मेरे पति द्वारिका जा रहे, तेरे घर में थोड़े चावल हो तू मुझे दे दे। वो द्वारिका से लौटेंगे, मैं तेरे चावल वापस कर दूंगी। पड़ोसन ने कहा, सुशीला 2 महीने पहले तू चावल मांग करके ले गई थी, वो तो तूने वापस नहीं किए, दोबारा फिर मांगने आ गई। शर्म नहीं आई तुझे? आज पड़ोसन ने जब उल्टा जवाब दिया तो सुशीला की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और सुशीला रोते हुए भगवान को उलाहना देने लगी। बारे मेरे प्रभु, बारे मेरे ठाकुर, क्या तेरी ये दुनिया है? अरे जिस दिन तुमने इस दुनिया में हम जैसे गरीबों को बनाया, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए? इन गरीबों को बनाते वक्त तुम्हारा दिल नहीं कांपा? सुशीला उलाहना दे रही है। गरीबों की दुनिया बसाने से पहले गरीबों की दुनिया बसाने से पहले बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा। बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा। ओ गरीबों की दुनिया बसाने से पहले गरीबों की दुनिया बसाने से पहले बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा। बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा। हे
बता दे मुझे तू करो या न होगा, बता दे मुझे तू करो या न होगा, बता दे मुझे तू करो या न होगा, बता दे मुझे तू करो। सुशीला रोने लगी। रोती रोती बेचारी आगे गई। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन सुशीला एक एक मुट्ठी चावल 5 घरों से मांग कर लाई है। ध्यान देना क्यों? सुशीला जानती थी कि मेरा पति द्वारिकाधीश से कुछ मांगेगा नहीं। अगर द्वारिकाधीश ने गलती से भी इनसे पूछ लिया कि सुदामा तू कैसा है, तो ये एक ही बात कहेगा, कन्हैया इस पूरे संसार में मेरे बराबर सुखी और कोई प्राणी नहीं हो सकता। और जब तक कि अपना दुख उनको नहीं सुनाएंगे तब तक वो कृपा कैसे करेंगे। इसलिए सुशीला एक एक मुट्ठी चावल 5 घरों से लाई। 5 घरों के चावलों को आप एक जगह मिलाओगे तो चावल आपको भिन्न भिन्न